हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 को। ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, रचेल एन एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, रचेल नाम का कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आज टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल। उसे एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया जिसकी शेप कैसी है, सिलेंडर है, विद द टू कॉन अटैच्ड एट द इट्स टू एंड। यानी सिलेंडर के दोनों किनारों पे दो कोन को अटैच किया गया है। जैसे कि मैं आपको इसकी फिगर बना दूं पहले फ्रेंड। मान लो ये मेरा कोन एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके दोनों किनारों पे दो कोन अटैच किए गए हैं। मान लो ये मेरा पहला कोन और ये मेरा दूसरा कोन, ठीक है। दोनों कोन अटैच किए गए हैं। फिर आगे बोला गया, देखो ज़रा ध्यान से, टू एंड विद यूजिंग द अटैच इट टू एंड विद द यूजिंग द थिन एल्यूमिनियम शीट। यानी इसको जो बनाया गया है वो बहुत पतली एल्यूमिनियम शीट के साथ बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। ये जो मेरा मॉडल है इसका डायमीटर दे रखा मुझे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो इस क्वेश्चन में जो इसकी रेडियस होगी, अब फ्रेंड सिलेंडर और कोन दोनों अटैच है तो दोनों की जो रेडियस होगी वो सेम होंगी। अगर डायमीटर 3 दे रखा है तो रेडियस उसकी हाफ होती है, यानी कि आधी। 3 में 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर। इसकी कौन आ गई, रेडियस। ये भी कौन होगी, रेडियस। यानी सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस सेम होंगी। बोला गया इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये पूरा मॉडल हमें दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12। फिर आगे बोला गया इफ़ ईच ऑफ कोन हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट दे रखी है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 हैं, ये 2 हैं, टोटल 12 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैं कैपिटल एच से डिनोट करता हूँ, ठीक है। 12 में से 2 ये माइनस कर दी, 10, 2 ये माइनस कर दी तो बची कितनी, 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेन इन द मॉडल दैट टू बी रचेल मेड। सर इसके अंदर हम कितनी एयर को भर सकते हैं उसका वॉल्यूम हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करो तो फ्रेंड आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देते हैं, कोन और सिलेंडर, ठीक है। दोनों की जो रेडियस है वो तो क्या होगी, सेम होगी। मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ कोन बराबर होगी रेडियस ऑफ सिलेंडर। दोनों को आर माना गया और वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। या तो 1.5 ले लो या 3/2 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी जो कोन की हाइट है मैंने इसको डिनोट किया स्मॉल एच से, ठीक है। कितनी दे रखी थी, 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को मैंने डिनोट किया कैपिटल एच से, कितनी है वो, 8। कैसे निकाली, टोटल 12 थी, 2 ये माइनस कर दी, 2 ये माइनस कर दी, तो इसकी जो हाइट निकली वो कितनी निकली, 8 सेंटीमीटर। दोनों मुझे मालूम होगी, सब कुछ मेजरमेंट पता लग गया। अब इसमें बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें कितनी एयर भरी जा सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन दिस मॉडल, यानी इस मॉडल में हवा कितनी होगी। तो इसमें कुल मिला के 2 कोन लगे हुए हैं तो वॉल्यूम निकलेगा 2 कोन का। बाहर लगा दिए 2, मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 हैं इसलिए बाहर 2 आया। बीच में एक सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है फ्रेंड। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने लिख दिया। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रहे फ्रेंड, इसकी जो हाइट है वो स्मॉल एच है, इसकी हाइट कैपिटल एच है। दोनों की रेडियस सेम है इसलिए दोनों में आर मैंने सेम रखा। तो ये मेरा हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है,
मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 2/3 h, यहाँ बचा कैपिटल H। ठीक है फ्रेंड, अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे ऊपर बोला गया है जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू को हमें 22/7 समझना है। तो पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू स्मॉल आर है, कितना दे रखा है 1.5। आप इसे 1.5 भी ले सकते हो या 3/2 भी ले सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं यहाँ पे 3/2 ले रहा हूँ। ठीक, स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 बार स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट कर दिया। 2/3 स्मॉल एच कितना है 2, कैपिटल एच कितना था 8। सॉल्व करते हैं इसको, इसे कट गया 11, 11 3 ज़ा 33, 33 ज़ा 99, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4/3 प्लस 8। ठीक है फ्रेंड, 99/14। अब इसको इससे गुणा कर देंगे डायरेक्टली हम, 3 8 ज़ा 24 अपॉन में 3 आ गया। ठीक, 99/14, दोनों को जोड़ा 28/3, 14 दूनी 28, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। और फ्रेंड याद रखना, वॉल्यूम अगर हम किसी भी शेप का निकालें तो पीछे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर एरिया निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब लगेगा और एरिया में स्क्वायर लगेगा। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में आ चुका 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमें निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।